हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि आप व्यापार ऐप की हेल्प से अपना रिपीटिंग इनवॉइसेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। बट इससे पहले समझते हैं कि रिपीटिंग इनवॉइसेस का फीचर आपको कैसे हेल्प करेगा। मान लीजिए कि आप किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस में हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई पीजी ओन करते हैं और वहाँ पे आपको मंथली इनवॉइसेस बना के भेजनी होती हैं, तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। साथ ही में अगर आप कोई किराना स्टोर ओनर भी हैं और आप किसी को मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे सामान भेजते हैं, तो उसके लिए भी आप ये इनवॉइसेस रिपीटिंग बेसिस पे बना सकते हैं। सिंपली हमें व्यापार ऐप ओपन करनी है। लेफ्ट साइड के मेन मेन्यू में नीचे सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। सेटिंग्स में आके आपको ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करना है और आपको ऑप्शन दिखेगा रिपीट इनवॉइसेस का। वहां से आपको इसे सेलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं कि टर्न ऑन सिंक टू कंटिन्यू का पॉपअप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप टर्न ऑन सिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन करने का। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं हैं, तो आपके पास ये पॉपअप आएगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ही आप अपना नंबर एंटर करेंगे, आपके पास OTP आएगा और OTP एंटर करते ही आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये पॉपअप दिख रहा होगा कि अब रिपीट इनवॉइसेस आपकी एनेबल हो गई हैं और नीचे अगर आप क्रिएट रिपीट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे डैशबोर्ड पर आ जाएंगे जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने उस टाइम वो ऑप्शन सेलेक्ट ना करके मे बी लेटर का ऑप्शन भी अगर सेलेक्ट किया होता, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई भी सेल इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे रिपीट इनवॉइस का फीचर दिख जाएगा। अब जैसे ही आप कोई सेल क्रिएट करेंगे तो राइट साइड में आप देख सकते हैं रिपीट इनवॉइस का फीचर एनेबल हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे वीकली बेसिस पे करना है, तो आप देख सकते हैं कि रिपीट एवरी वीक में कितने वीक में मुझे चाहिए, 1 वीक के गैप पे या फिर 2 वीक के गैप पे, 3 वीक के गैप पे, पूरा आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग डेट ऐड कर सकते हैं, एंडिंग डेट डाल सकते हैं। साथ ही में आपको कोई स्पेसिफिक डे पे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साथ ही में अगर मैंने मंथली इनवॉइसेस में 4th ऑफ एवरी मंथ को सेलेक्ट करा है, बट आज की डेट है 15 जून, तो आज वाली इनवॉइस तो आज के डेट पे चली जाएगी, बट नेक्स्ट जो भी रिपीटिंग इनवॉइस होगी वो 4th ऑफ एवरी मंथ को ही डिलीवर होगी। और साथ ही में आपके पास ईयरली और डेली बेसिस का भी ऑप्शन है और वो आप टोटली कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग रिपीट इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं पहले अपने लिए रिपीट इनवॉइस का एक ऑप्शन आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वीकली फॉर एग्जाम्पल अपने लिए ले लिया है। यहाँ पे मैंने 2 वीक के लिए सेट कर दिया है। नीचे मैंने स्टार्टिंग डेट आज की ले ली है। एंडिंग डेट मुझे चाहिए अगस्त में फॉर अराउंड 11th ऑफ अगस्त, और मुझे हर हफ्ते की ट्यूसडे को ये रिपीट इनवॉइसेस चाहिए। ये सेव करके अब यहाँ से मैं एक सेल आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना कस्टमर नेम डाल दिया है, आइटम डाल दिया है, उनका फ़ोन नंबर डाल दिया है और बस ये सारी डिटेल्स एंटर करते ही जैसे ही मैं सेव करूँगी तो आप देख सकते हैं हमारा एक रिपीटिंग इनवॉइस के लिए रेडी हो गया है। और उसके बाद जो भी आपने डेट सेलेक्ट करी है हर हफ्ते या फिर हर महीने की, उनके पास उस डेट पे वो नोटिफिकेशन चला जाएगा व्यापार के थ्रू कि आपका रिपीटिंग इनवॉइस जनरेट हो चुका है और ये सारी नोटिफिकेशन उनके पास व्हाट्सएप पे चली जाएंगी। यहाँ से क्लोज करके अब जब मैं सेल वाले ऑप्शन पर आऊंगी तो आप देख सकते हैं मेरी सेल इनवॉइसेस में अब मुझे ये दिख रहा है कि रिपीटिंग इनवॉइसेस वाले ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मुझे अपडेट करना है तो मुझे बस अपनी सेल पे क्लिक करना होगा। यहाँ जाके मैं उससे अपडेट कर लूँगी। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे वो चाहिए मंथली बेसिस पे, तो यहाँ से मैं उसको मंथली बेसिस पे सेट कर दूँगी ऑन 4th और 3rd ऑफ एनी मंथ। उसके बाद मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है और यहाँ से मैं उसको सेव कर दूंगी। मेरे पास एक पॉपअप आएगा कि क्या मैं ये फ्रीक्वेंसी अपडेट करने के लिए रेडी हूँ, क्या मुझे इसे सेव करना है या मैं वापस जाके कोई और चेंजेस कर सकती हूँ। यहाँ से मैं उसे सेव कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे हो गए हैं। और अगर साथ में आपको कोई आइटम भी ऐड करके इसको अपडेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अब बुक्स के अलावा मुझे कॉफ़ी भी इसमें ऐड करनी है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब जैसे ही मैं सेव के ऑप्शन पे जाऊंगी वो मुझसे पूछेगा
कि क्या आपको सिर्फ ये इनवॉइस अपडेट करनी है या फिर इस इनवॉइस के साथ साथ आपको फ्यूचर इनवॉइसेस पे भी उसको अपडेट चाहिए। बट अभी मुझे इसी इनवॉइस पे अपडेट चाहिए, इसीलिए मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूंगी। तो आप देख सकते हैं न्यू ट्रांजैक्शन सेव सक्सेसफुली करके मेरे पास पॉपअप भी आ गया है और यहाँ से मेरी इनवॉइस अपडेट हो गई है। और अगर आप इस ऑप्शन पर आके चेक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि आपकी रिपीटिंग इनवॉइस अभी एक्टिव है। एवरी 2 months ऑन 3rd of every month आपके पास ये आएगा। आपकी सारी डेट्स भी इस पे पूरी आपको दिख रही हैं कि आपका स्टार्ट डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, नेक्स्ट ड्यू डेट क्या है, वो सारे ही ऑप्शंस आपको सारी डेट्स यहाँ पे दिख जाएंगी। तो मान लीजिए अगर आपको ये रिपीटिंग इनवॉइस अभी के लिए पॉज करनी है तो वो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। राइट साइड में फिर से उसी ऑप्शन में आके रिपीट इनवॉइस पे आपको चेक करना है कि आपको अपनी रिपीटिंग इनवॉइस पॉज करनी है। तो मैंने यहीं पे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और नीचे आप देख सकते हैं कि पॉज करके एक आपको बटन दिखेगा। जैसे ही आप पॉज पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको ये पॉज किसी स्पेसिफिक डेट तक करना है या फिर आपको ये इनडेफिनेटली अभी पॉज कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये सिर्फ 19 तक के लिए ही पॉज करनी है, तो मैंने यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट करके उसे सेव कर लिया और यहाँ से अपनी इनवॉइस भी सेव कर दी। तो यहाँ पे मेरा न्यू ट्रांजैक्शन सेव सक्सेसफुली करके आ गया है। अब अगर आपको अपनी कोई रिपीटिंग इनवॉइस डिलीट करनी है तो आपको बस राइट साइड के 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, डिलीट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू डिलीटिंग पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपके पास पॉपअप आएगा कि ये इनवॉइस या फिर आपको आज की और साथ ही में ऑल फ्यूचर इनवॉइसेस भी डिलीट करनी है। बट मैं यहाँ पे आज और आगे होने वाली सारी इनवॉइसेस को डिलीट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने दिस एंड ऑल फ्यूचर इनवॉइसेस का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको कंटिन्यू कर दिया है और यहाँ से मेरे सारे जो ट्रांजैक्शन मैंने सेलेक्ट किए थे वो सक्सेसफुली डिलीट हो गए हैं। तो अब इस सीरीज की आगे कोई रिपीटिंग इनवॉइसेस आपके पास नहीं जनरेट होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में नीचे पूछ लो।